शाप मिला कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। उस समय श्री शुकदेव जी महाराज जो कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता स्वर्गलोक से धरती के ऊपर आए और श्री शुकदेव जी महाराज को प्रणाम करके कहने लगे कि हे शुकदेव जी महाराज, मृत्यु से भयभीत परीक्षित को आप ये अमृत पिला दीजिए। इस अमृत का पान करने से शुकदेव जी जो आपके भक्त हैं परीक्षित जी, वो अमर हो जाएंगे, उनको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। और बदले में आप हमें श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है वो पिला दीजिए। शुकदेव जी महाराज की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे देवताओं, आप हमें कांच का टुकड़ा देकर हमसे मणि लेकर जाना चाहते हो, हमसे हीरा लेकर जाना चाहते हो। को सुधा को कथा लोके को कांच को मणिर्महान। इस प्रकार शुकदेव जी महाराज ने देवताओं को भी मना कर दिया कि इस कथा के आप अधिकारी नहीं हो, यह कथा तो मैं परीक्षित को सुनाऊंगा। इस प्रकार देवता भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए तरसते रहते हैं। जब परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई, उनका विमान ब्रह्मलोक से भी ऊपर जाने लगा, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि परीक्षित जो है सुंदर रूप धारण करके विमान में बैठकर ब्रह्मलोक से भी ऊपर जा रहे हैं। तो उन्हें संशय हुआ कि परीक्षित ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म कर दिया जिसके प्रभाव से यह वैकुंठ लोक को चला गया, ब्रह्मलोक से भी ऊपर चला गया। उस समय ब्रह्मा जी बहुत विस्मित हुए। कहते हैं कि उन्होंने मन रूपी तुला में सभी शास्त्रों को रखा, सभी ग्रंथों को रखा, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पलड़े में अन्य ग्रंथों को रखा। तो वो क्या देखते हैं कि तुला का वो पलड़ा भारी हो गया जिसमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ रखा हुआ था, श्रीमद् भागवत महापुराण रखा हुआ था। आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, सप्ताहे शतम चेतः सर्वदा मुक्तिदायक। इस कथा को यदि 7 दिन में सुना जाए तो यह मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। वैसे दीनानाम नियमो नास्ति, यूं भी कहते हैं कि दीनानाम नियमो नास्ति, इसको सदा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए। किंतु आज के समय में लोग व्यस्त रहते हैं, इतना समय निकाल नहीं पाते, तो ऋषियों ने 7 दिन का नियम बना दिया कि सप्ताहे शतम चेतः सर्वदा मुक्तिदायकम। आगे शौनकादि ऋषियों ने कहा कि 7 दिन में यह कथा सबसे पहले किसने सुनी थी? तो सूत जी ने कहा कि शनकादि ऋषियों ने सबसे पहले यह कथा 7 दिन में नारद जी को सुनाई थी। तो ऋषियों को बहुत आश्चर्य हुआ कि नारद जी महाराज ज़्यादा समय तक किसी स्थान पर नहीं रुकते, तो ये 7 दिन में उन्होंने कथा कैसे सुन ली। यद्यपि ब्रह्म संबंधात श्रुतमेत सुदर्शिना सप्ताह श्रवण विधि कुमारे तस्य भाषिता। यद्यपि ब्रह्मा जी का पुत्र होने के कारण सनक सनंदन, सनत कुमार आदि ऋषियों ने इस कथा को ब्रह्मा जी से सुना था, किंतु 7 दिन में इस कथा को सुनने की विधि जो बताई वो इन ऋषियों ने नारद जी को बताई थी। शौनकादि ऋषियों को संशय हुआ कि
नारद जी ने यह कथा कैसे सुनी तो सूत जी कहने लगे कि एकदा तूपशालायां चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता दातृशुस्तनादम। एक बार बद्री विशाल तीर्थ पर चारों ऋषि कुमार आए। उस समय नारद जी महाराज से उनकी भेंट हुई। तो नारद जी जो उस समय बहुत उदास दिखाई दे रहे थे, उनकी उदासी को देखकर ऋषियों ने पूछा कि हे नारद जी, आपका मुख इस तरह दिखाई दे रहा है जैसे किसी का बहुत सारा धन जो है वो चोरी हो जाता है, हानि हो जाती है किसी को। उस समय जैसा मुख होता है ऐसा आपका मुख हमें दिखाई दे रहा है। आपको ऐसी कौन सी चिंता है जिससे आप व्याकुल हो रहे हैं? तो नारद जी कहने लगे कि अहम तो पृथ्वी जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम जानकर पुष्कर तीर्थ पर गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी आदि तीर्थों पर गया, हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया और श्रीरंगम में गया और रामेश्वरम आदि तीर्थों पर गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति दिखाई नहीं दी, कहीं भी संतोष आदि गुण नहीं मिले। अधर्म के मित्र कलयुग ने इस पृथ्वी को बांध रखा है। इस पृथ्वी के ऊपर कलयुग के प्रभाव से कोई सच नहीं बोलता, कोई तप नहीं करता, कोई शुद्धता नहीं रखता, किसी के मन में दया नहीं है, कोई दान नहीं करता। इस संसार में लोग सिर्फ अपना पेट भरने तक ही मतलब रखते हैं और क्रूर स्वभाव के हो गए हैं, कूटभाषियाँ और मंदा बोलने वाले हो गए हैं। उदरम हरिणो जीवा बराका कूटभाषियाँ, इस प्रकार के लोग हो गए हैं। और भी आगे बताया कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या के कलयुग के लोग मंद हो गए हैं। यदि मनुष्य मंद हो जाए, आलसी हो जाए, तब भी वो संसार में सुख प्राप्त कर सकता है। यदि आलसी हो लेकिन बुद्धिमान हो तो इंसान इस संसार में सुख प्राप्त कर सकता है, किंतु ऐसा भी नहीं है। मंदा सुमंद मतयो, एक तो आलसी है, ऊपर से मंदमती हो गए हैं, मूर्ख हो गए हैं। किंतु अगर इंसान संसार में आलसी हो जाए, मूर्ख हो जाए, किंतु उसका भाग्य बहुत तेज हो तो भी संसार में सुख प्राप्त कर लेता है, जिसका भाग्य तेज हो। तो सूत जी कह रहे हैं ऋषियों को कि नारद जी बता रहे हैं कि संसार के लोग मंद हो गए हैं, सुमंद मतयो और मूर्ख भी हो गए हैं। और यदि ऐसे में इंसान भाग्य वाला हो तो भी उसका अच्छा जीवन गुजर जाता है, किंतु ऐसा भी नहीं है कि मंद भाग्या, उनका भाग्य भी है वो भी मंद हो गया है, भाग्यहीन हो गए हैं, युक्तता नित्य क्लेशों में घिरे रहते हैं। तो ये सब कुछ मैंने इस संसार में देखा, पृथ्वी पर देखा। और घूमता घूमता मैं यमुना नदी के तट पर आया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। तो यहाँ कलयुग का वर्णन किया है, इस पृथ्वी का वर्णन किया है कि कैसे लोग इस पृथ्वी के ऊपर हो गए थे।
जो मनुष्य जो है स्वर्ग से सुख भोग कर इस पृथ्वी के ऊपर आता है, उसमें 4 चिन्ह जो हैं वो हमेशा दिखाई देते हैं कि स्वर्गागतानां हि जीवलोके चत्वारि चिन्हानि सदा वसन्ति दान प्रसंगो मधुराच वाणी देवार्चनम ब्राह्मण पूजनम च। जो स्वर्ग के सुख भोग कर पृथ्वी के ऊपर जन्म लेते हैं, उनकी 4 निशानियां होती हैं इस धरती के ऊपर। दान प्रसंगो, दीन दुखियों को वो दान करते हैं। मधुराच वाणी, और हमेशा मीठा बोलते हैं। देवार्चनम, देवी देवताओं की पूजा में वो लगे रहते हैं। और चौथा गुण उनमें होता है ब्राह्मण पूजनम च, वो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, संतों की पूजा करते हैं। ये 4 निशानियां हैं जो स्वर्गलोक का सुख भोग कर पृथ्वी के ऊपर आते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं, इस प्रकार कलयुग के रंग रूप देखता हुआ मैं यमुना नदी के तट पर आया, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लीला की थी। तो उस समय मैंने बहुत से लोगों का समूह देखा। तो समूह में से मुझे किसी ने आवाज दी कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघरम परम। तो मुझे किसी ने पुकार कर कहा कि हे साधु देवता, हे साधु देवता, एक क्षण के लिए रुको, मेरी चिंता को दूर करो। मैंने सुना है कि साधु महापुरुषों के दर्शन करने से ऐसे पाप भी दूर हो जाते हैं जिनका कोई प्रायश्चित ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, जिसका आज तक कोई प्रायश्चित नहीं है। ऐसे पापों को अघ कहा गया है, और ऐसे पाप भी महापुरुषों के दर्शन से दूर हो जाते हैं। अघ को बोलते हैं न हन्नते भोगम बिना इति अघा। ऐसे पाप जिनका फल अवश्य भोगना पड़ता है, उन्हें अघ बोलते हैं। और ऐसे पाप साधु महापुरुषों के दर्शन से दूर हो जाते हैं। तो हे नारद जी, मेरा दुख दूर कीजिए। नारद जी ने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? तो उस स्त्री ने उत्तर दिया कि मेरा नाम भक्ति है। ये 2 बुजुर्ग जो धरती के ऊपर पड़े हुए हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। जो स्त्रियां यहाँ आसपास खड़ी हैं, ये सारी गंगा आदि पवित्र नदियां हैं और पवित्र तीर्थ हैं जो यहाँ पर खड़े हैं और मेरे दुख में दुखी हैं। तो इसका भाव ये है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए सदा सभी तीर्थ जो हैं वो प्रयास करते रहते हैं। किसी भी तीर्थ के ऊपर हम जाएंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी। तो तीर्थ जो हैं भक्ति प्रदान करने वाले हैं, इसलिए भक्ति ने कहा कि ये सारी नदियाँ यहाँ स्त्री रूप में विराजमान हैं और ये पुरुष जो हैं ये सारे पवित्र तीर्थ हैं और मेरे दुख के कारण दुखी हैं। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई और मैं गुजरात देश में जैसे ही आई जीर्ण हो गई और वृंदावन पुनः प्राप्त नवीन स्वरूपिणी। और जब मैं वृंदावन में आई तो फिर से मैं स्वरूप हो गई, किंतु मेरे पुत्र जो हैं वो वृद्ध हो गए हैं। ऐसा वैपरीत्यम, ये उल्टा सब कुछ क्यों हो रहा है? नारद जी, आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए। नारद जी कहने लगे कि हे देवी, न विषाद स्वया कार्यम हरिष्टं ते करिष्यति। कि हे देवी, तुम दुखी मत हो, भगवान नारायण हरि तुम्हारे सभी दुखों को शमन करेंगे, दूर करेंगे।
कारण पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है। तो नारद जी ने कहा कि हे देवी, युगो एवं दारुण कली, ये सब प्रभाव जो है कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के प्रभाव के कारण ही ज्ञान और वैराग्य जो हैं वो वृद्ध हो गए हैं। इनको उन्हें जीवन देने के लिए कोई प्रयास करना पड़ेगा। इस प्रकार नारद जी महाराज ने अपनी जो समस्या थी वो संत सनंदन सनातन आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि जना अघासुरायते सार्थक कर्म कारण, के इस कलयुग के प्रभाव के कारण लोगों के मन में भक्ति और ज्ञान नहीं रहा। अब लोग जो है ऐसे पाप करने लगे हैं जिसे अघ बोलते हैं। एक अघासुर नाम का दैत्य आया था जिसका वध भगवान ने किया था। तो वो दैत्य जो था वो निर्दोष बालकों को भी निगलने का प्रयास किया, उसने निर्दोष बच्चों को भी वो निगल गया था। कि ऐसे लोग पाप करने लगे हैं कि जिसका कोई दोष भी नहीं है उसको भी दंड दे रहे हैं, निर्दोषों को भी दुख दे रहे हैं। ऐसे लोग इस संसार में हो गए हैं। कोई भक्ति नहीं करता, किसी में ज्ञान नहीं है, किसी में ज्ञान नहीं है, किसी में वैराग्य नहीं है। तो भक्ति ने कहा कि मैंने सुना है कलयुग का सामना परीक्षित राजा के साथ हुआ था। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया और करुणा परेण हरिणा आपका धर्म कथम इच्छते, और सबके ऊपर करुणा करने वाले भगवान नारायण ये सब कुछ क्यों देख रहे हैं। तो नारद जी कहने लगे कि परीक्षित जी सार ग्रहण करने वाले थे। जब उन्होंने देखा कि कलयुग में एक बहुत बड़ा महान गुण है तो उसके कारण इस कलयुग को छोड़ दिया था। कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। जो फल तप के साथ नहीं मिलता, तपस्या करने से नहीं मिलता, ना योग आदि क्रियाओं करने से जो फल नहीं मिलता, वही फल कलयुग में भगवान कृष्ण की भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया था। और कलयुग के प्रभाव के कारण सभी वस्तुओं का सार चला गया। तीर्थों के ऊपर नास्तिक लोग रहने लगे, जिस कारण तीर्थों का सार चला गया। और तपस्या करने वालों में काम क्रोध लोभ आ गया, जिसके कारण तपस्या का फल चला गया। कि हे देवी, अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये तो कलयुग का प्रभाव है। तो भक्ति कहने लगी कि हे नारद जी, आप धन्य हैं। जयति जगति माया जस काया धवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चाकलय। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। हे नारद जी, आपने ध्रुव को भी परम पद के ऊपर पहुंचा दिया, ऐसा उसको गुरु मंत्र दिया। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नारद जी आगे कहने लगे कि हे देवी, आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करें, आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मरं दुखम गमिष्यति। नारद जी कहते हैं कि हे देवी, आप भगवान के चरणों का स्मरण करो, आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। तो न्याय सूत्र में कहा गया है कि मनुष्य जो है एक समय में दो बातें नहीं सोच सकता।
मनुष्य का मन जो है एक समय में एक ही बात सोच सकता है। तो जब वो भगवान के चरणों का ध्यान करता है, भगवान के चरणों को ध्यान करता है, तो उस समय मन से सभी दुख जो हैं वो दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने से मनुष्य को शांति मिलती है और सुख की प्राप्ति होती है और सारे दुख जो हैं वो दूर हो जाते हैं। और द्रौपदी की रक्षा करने वाले, गोपियों की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं गए हैं कि हे भक्ति, भगवान कृष्ण को तुम बहुत प्रिय हो, तम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका। हे भक्ति, भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक चाहते हैं। त्वया हुतस्तु भगवान जाति नीच गृहेश्वरी, कि तुम्हारे कहने के ऊपर भगवान किसी के भी घर में चले जाते हैं। विदुर के घर में भी चले गए, वहां पर केले के छिलके खाए, और भिलनी के घर में भी चले गए, वहां पर सूखे पेड़ खाए। कि हे भक्ति, तुम्हारा प्रभाव ही ऐसा है, तुम्हारे कहने पर भगवान कहीं भी चले जाते हैं। कलो तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारणी। इस कलयुग में सिर्फ भक्ति ही है जो ब्रह्म से मिला सकती है। भक्ति ने एक बार भगवान से पूछा कि प्रभु मैं क्या करूं? तब भगवान ने कहा था कि मेरे भक्तों का पोषण करो, और भगवान ने तुम्हें मुक्ति नाम की दासी दी और ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्र दिए, किंतु ये कली की उपेक्षा के कारण वृद्ध हो गए। किंतु कलिना सदृशो कोपि युगो नास्ति परानने। कलयुग के समान इस संसार में कोई युग नहीं है। अतः हे भक्ति, मैं तुम्हें आज कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें घर घर में स्थापित करूँगा। स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। इस प्रकार नारद जी महाराज ने भक्ति का दुख दूर करने का निश्चय किया और भक्ति की महिमा कहने लगे कि न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्शने न भूर्भुवे। जिसके मन में भक्ति होती है उसको ना तो कोई प्रेत कुछ कह सकता है, ना पिशाच, ना राक्षस, ना कोई असुर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुर्वासा दुखमापन्ना पूरा भक्ति विनिंदका। दुर्वासा ने एक बार भगवान के भक्त को दुख देना चाहा तो दुर्वासा को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। इस प्रकार भक्ति ही है जो मनुष्य को मुक्ति देने वाली है। और वेद वेदांश घोषिष गीता पाठे मुहुर्मुहु। अब नारद जी प्रयास करते हैं कि ज्ञान और वैराग्य उठ जाएं। वो उनके कान में वेदों के वचन बोलते हैं, वेदों के श्लोक बोलते हैं, ऋचाएं बोलते हैं, गीता का पाठ करते हैं, किंतु कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो नारद जी सोच में पड़ गए। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप सत्कर्म कीजिए और संतों का संग कीजिए। संत ही आपको कोई उपाय बताएंगे जिससे ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार नारद जी ऋषियों से कहते हैं कि मैं तीर्थ तीर्थ के ऊपर घूमता रहा, रास्ते में मार्ग में जो भी ऋषि मुझे मिलता उस सब से मैं ये उपाय पूछता कि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर होगा। तो बहुत से ऋषियों ने कहा कि जब वेदों से नहीं जागे, गीता से नहीं जागे, कर्म कांड से भी ये नहीं जागे तो अब क्या हो सकता है। इस प्रकार करने करने जपंजना और सारे संसार में ये बात फैल गई। और उसके बाद नारद जी कहते हैं कि मैं इस स्थान पर आया और आप सबसे मेरा संयोग हुआ। नारद जी कहते हैं कि भूरी भाग्य से
आज मेरे भाग्य से आप सबका मुझे दर्शन हुआ है। हे सनकादि कुमारों, शीघ्र बताइए कि भक्ति का कष्ट जो है वो कैसे दूर हो सकता है। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुसुता। आप तो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे ज्ञान वैराग्य का दुख जो है, भक्ति का दुख जो है वो दूर हो जाए। तो कुमारों ने कहा कि भक्ति ज्ञान विरागानां सुखमुत्पद्यते कथं मा चिंता कुरुते वृषे उपायं वर्तते पूर्वमेवे। कि हे नाथ जी, आप चिंता मत कीजिए, इसका उपाय पहले से ही उपलब्ध है। श्रीमद्भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। आप ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद्भागवत की कथा सुनाएं। इस कथा के श्रवण करने से उनका कष्ट दुख जो है वो दूर हो जाएगा। तो नाथ जी कहने लगे कि महाराज, जो पुराण जो है, श्रीमद्भागवत आदि पुराण जो है, उसमें वेदों का ही जो अर्थ है वो किया गया है, इसलिए वेदों से क्यों नहीं जागे। तो सनत आदि कुमार ने कहा कि श्रीमद्भागवत जो है वो वेदों का फल है। जैसे दूध से हमें माखन प्राप्त होता है, घी प्राप्त होता है, उसी प्रकार ये श्रीमद्भागवत जो है ये वेदों का फल है। और बहुत भाग्य से इस कथा को श्रवण करने को मनुष्य जो है शुरू होता है। नारद जी ने कहा कि इस कथा को किस प्रकार करना है, कितने दिन में करना है, कहाँ पर करना है। तो कुमार आदि ऋषियों ने कहा कि गंगा द्वार समीपे तटमानंदनामकम। गंगा द्वार के समीप में, हरिद्वार के समीप में आनंद नामक तट के ऊपर सुंदर स्थान है, वहां पर आप यह कथा का आयोजन करें और बिना प्रयास से ही ज्ञान वैराग्य भक्ति जो है प्रोत्साहित वहां पहुंच जाएगी। श्रीमद्भागवत की कथा का आयोजन हरिद्वार में होने जा रहा है। यह बात तीनों लोगों में फैल गई और सभी ऋषि मुनि जो थे वो दौड़कर उस स्थान पर आने लगे। धावन्तो योग सर्वे प्रथमं जयते वैष्णवा। उसमें जो वैष्णव थे वो सबसे पहले आने लगे। सभी ऋषि भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, परशुराम जी, विश्वामित्र, मार्कंडेय, व्यास, पराशर अपने पुत्रों और शिष्यों के सहित उस स्थान पर पहुंचे और सभी वेद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र भी थे, वो भी मूर्तिमान होकर उस स्थान के ऊपर आए। और गंगा आदि नदियाँ भी आई और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी आए, सब पुरुषों का उद्धार करके उस स्थान पर आए। और जो नहीं आए उनको भृगु जी मनाकर लेकर आए, पूजा आदि करके सनकादि ने कथा प्रारंभ की और कहने लगे कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य स्मरणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। तो मनुष्य को सदा भागवत की कथा का सेवन करना चाहिए, जितना हो सके इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही भगवान जो है हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। तो मनुष्य जो है तब तक इस संसार में भटकता रहता है जब तक उसके कानों में श्रीमद्भागवत की कथा नहीं पड़ती। और यदि मुक्ति की इच्छा हो तो श्रीमद्भागवत के किसी श्लोक का पाठ करो, आधे श्लोक का भी पाठ करो और इसी से मनुष्य जो है मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिम्। और जो लोग श्रीमद्भागवत का ग्रंथ दान करते हैं उनको कथा सुनने से 2 गुना ज़्यादा
फल जो है वो प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक दान करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। कथा श्रवण से 2 गुना पुण्य जो है इससे प्राप्त होता है। तो आगे कह रहे हैं कि सनत कुमार आदि ऋषि के बिना नाम नियमो नास्ति शारदा श्रवणम मतम, के इस कथा को श्रवण करने में दिनों का कोई नियम नहीं है। इस कथा को जितना हो सके श्रवण करना चाहिए। तो नारद जी ने पूछा कि इस श्रीमद् भागवत का इतना प्रभाव कैसे हुआ, श्रीमद् भागवत में इतना प्रभाव कैसे आ गया। जब शौनकादियों ने इस प्रकार पूछा तो सूत जी कहने लगे कि जब भगवान श्री कृष्ण इस लोक को त्याग कर अपने लोक में जा रहे थे तो उस समय उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप इस संसार से जा रहे हैं तो अपने भक्तों के लिए कोई उपाय करें कि कलयुग का जो युग आ रहा है यह बहुत घोर है। आगतो अयं कलिघोरो, यह घोर कलयुग आ रहा है। तो भगवान का जब भी कोई अवतार होता था तो अवतार के पश्चात भगवान क्षीर सागर में चले जाते थे। क्षीर सागर में लोग जाते थे अवतार लेने के बाद, किंतु इस बार भगवान ने कहा कि हे उद्धव, अब मैं क्षीर सागर में वापस नहीं जाऊंगा। तिरोधाय कृष्णोहम श्रीमद्भागवत के हे उद्धव, मैं अब श्रीमद्भागवत रूपी ग्रंथ में विराजमान हो जाऊंगा। अब इस ग्रंथ में रहूंगा। तो उसके बाद भगवान श्रीमद्भागवत रूपी ग्रंथ में विराजमान हुए और इस ग्रंथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप ही समझना चाहिए। आर्णव कहते हैं महासागर को, तो यहाँ पर श्रीमद्भागवतार्णव कहा गया है। तो ये भगवान का निवास स्थान है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद्भागवत महापुराण में साक्षात निवास करते हैं। सप्ताहं श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽधिकं कृतम्, और 7 दिन में इस कथा को श्रवण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो श्रीमद्भागवत की कथा का एक ऐसा महत्व है कि एक समय न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथायाश्च फले समतामेत। श्रीमद्भागवत की कथा का ऐसा दिव्य प्रभाव है कि श्रीमद्भागवत की कथा की बराबरी न गंगा कर सकती है, न गया तीर्थ कर सकता है, न काशी, न पुष्कर और न ही तीर्थों का राजा प्रयाग। न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समतामेन। श्रीमद्भागवत की कथा का श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है, ऐसा फल तीर्थों से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। एक समय उसका उदाहरण देकर मैं आपको बताता हूँ कि एक समय गंगा जी के किनारे एक भगवान के भक्त रहा करते थे और वो सदा श्रीमद्भागवत की कथा का पाठ किया करते थे। उनका नाम था पुष्पधामा। पुष्पधामा नाम के ब्राह्मण गंगा जी के किनारे रहा करते थे और भागवत की कथा किया करते थे। एक समय दूर स्थान से 2 ब्राह्मण वहाँ पर आए जिनका नाम था धृतव्रत और ज्ञान सिंधु। उनको गंगा जी के तट के ऊपर जाने का रास्ता नहीं पता था,
जाते जाते उन्होंने पुष्पधामा नाम के भगवान के भक्त और श्रीमद् भागवत की कथा का पाठ करने वाले उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, गंगा जी को जाने का रास्ता कौन सा है? तो पुष्पधामा नाम के ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो कभी गया नहीं, मैं तो यहीं पर भगवान की कथा सुनता रहता हूँ, कथा करता रहता हूँ। तो वो दोनों ब्राह्मण जो थे बहुत क्रोधित हुए और पुष्पधामा नाम के ब्राह्मण को बुरा भला कहने लगे कि यहाँ रहते हुए भी तुम्हें रास्ता नहीं पता, कैसे हो तुम, कैसे ब्राह्मण हो और कथा में ही लगे रहते हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि गंगा तीर्थ किस तरफ है, गंगा नदी का रास्ता कौन सा है। इस प्रकार वो दोनों ब्राह्मण उस कथा करने वाले पुष्पधामा ब्राह्मण की बुराई करके, निंदा करके, बुरा भला कहकर वहाँ से चले गए। और चलते चलते जब वो बहुत आगे पहुँच गए, हरिद्वार पहुँच गए, लेकिन उनको गंगा जी का दर्शन नहीं हुआ, गंगा मैया ने उनको दर्शन नहीं दिया। आगे चले गए, ऋषिकेश चले गए, वहाँ भी गंगा मैया का दर्शन उनको नहीं हुआ। इस प्रकार गंगा मैया को खोजते खोजते गोमुख के पास दोनों ब्राह्मण चले गए, वहाँ भी गंगा मैया का दर्शन नहीं हुआ। तो दोनों बहुत व्याकुल हुए और माँ गंगा की आराधना करने लगे, गंगा मैया के मंत्र का जाप करने लगे। बहुत तपस्या करने के बाद गंगा मैया प्रसन्न हुई और दर्शन दिए। उन दोनों ब्राह्मणों ने पूछा कि माता, हमसे क्या गलती हो गई जो आपने हमें दर्शन नहीं दिया? तो गंगा मैया ने कहा कि यहाँ पर भगवान विष्णु की कथा होती है, नारायण की कथा होती है, श्रीमद् भागवत की कथा होती है। हम सभी पवित्र तीर्थ नदियाँ वहाँ पर साक्षात विराजमान रहते हैं कि यत्र विष्णु कथा लोके साधवश्च तदाश्रया तत्र तीर्थानि सर्वाणि नात्र कार्य विचारण। जहाँ साधु संत रहते हैं, महापुरुष रहते हैं, जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा का उच्चारण किया जाता है, हम सभी पवित्र नदियाँ तीर्थ वहाँ पर निवास करते हैं। और तुम उस ब्राह्मण को बुरा भला कहकर आ गए तो तुमको दर्शन कैसे होते? तुम दोनों ब्राह्मणों ने गंगा जी से क्षमा प्रार्थना की और जाकर पुष्पधामा नाम के ब्राह्मणों के चरणों में पड़ गए, उससे क्षमा प्रार्थना करने लगे। तो ये है श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म। जहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, सारे तीर्थ जो हैं वहाँ पर निवास करते हैं। देवी भागवत में एक कथा आती है कि गंगा ने सरस्वती को शाप दे दिया और लक्ष्मी को शाप दे दिया, और सरस्वती ने गंगा को शाप दे दिया। गंगा को शाप दिया कि जाओ, तुम्हें नदी बनना पड़ेगा और बड़े बड़े पापी तेरे में स्नान करेंगे। और गंगा ने सरस्वती को भी शाप दे दिया कि तुझे भी नदी बनना पड़ेगा। और लक्ष्मी को भी गंगा ने शाप दिया कि तुम्हें वृक्ष बनना पड़ेगा और तुम्हें भी नदी बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार एक दूसरे को जब शाप दे रही थी, तो उसी समय भगवान वहाँ आए। तो उन्होंने सारे शापों का विवरण पूछा कि इसने इसको ये शाप दे दिया। तो गंगा ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, अब मेरा क्या होगा? मुझे तो ये शाप मिल गया कि बड़े बड़े पापी मेरे में आके स्नान करेंगे। तो भगवान कहने लगे कि घबराओ मत, जब जब मेरा भक्त आकर तुम्हें चरण रखेगा तुम्हारे जल में, तुम फिर से पवित्र हो जाया करोगे। तो ऐसे भगवान के भक्तों की महिमा है कि भगवान ने ये वर दिया था गंगा को कि जब जब मेरा भक्त कोई आकर तुम में स्नान करेगा, तुम
फिर से पवित्र हो जाया करोगी। ऐसे भगवान के भक्तों की महिमा है और श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है। तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात श्रीमद् भागवत में निवास करते हैं। और फिर सूत जी कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषियों, कि सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म बता ही रहे थे कि उसी समय भक्ति जो है अपने पुत्रों सहित उस स्थान पर पहुंच गई और सभी भगवान कृष्ण का भजन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो इस प्रकार भगवान के नाम का बार बार स्मरण करते हुए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य उस स्थान पर पहुंच गए और ज्ञान और वैराग्य जो थे फिर से जुआ हो गए, फिर से जवान हो गए और उस स्थान पर आकर भगवान की कथा का श्रवण करने लगे। भक्ति ने सनत कुमार आदि ऋषियों से पूछा कि मैं कहाँ रहूं? तो ऋषियों ने कहा कि आज से तुम भक्तों के मन में निवास करो। इस प्रकार वहाँ स्वयं भगवान जो है वो पहुंच जाया करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से भक्ति के दुख की निवृत्ति हुई। उसके पश्चात नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपने तो कोई नया ही मार्ग मुझे बता दिया, प्रकाशित है कोई नवीन मार्ग है, आपने तो कोई नया ही रास्ता बता दिया इस संसार को पार करने का। मुझे ये बताओ कि कौन कौन इससे शुद्ध होते हैं, के विशुद्धन्ति। इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने से कौन कौन से पाप दूर हो जाते हैं? क्या इससे किसी पापी का भी उद्धार हुआ है? तो सनत कुमार आदि ऋषि कहने लगे कि बड़े से बड़ा पापी भी इस कथा को श्रवण करने से पुण्यात्मा हो जाता है। दुराचारी, क्रोधी, कामी, झूठ बोलने वाला, माता पिता की निंदा करने वाला, मदिरा पान करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला और यहाँ तक कि भूत प्रेत और पिशाच भी इस कथा को श्रवण करने से मुक्त हो जाते हैं। तो जब नारद जी ने पूछा कि क्या किसी पापी का इससे उद्धार हुआ, तो सनकादि कहने लगे कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत पतनमुत्तमम् आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। के प्राचीन समय में तुंगभद्रा नदी के किनारे अभूत पतन नाम के ग्राम में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जो सभी वेद विद्याओं में विशारद थे, बहुत धनवान थे, विद्वान थे और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। उस ब्राह्मण देवता की पत्नी जो थी वो बहुत क्रूर स्वभाव की थी, चुगलखोर थी और बहुत बोलने वाली थी और कलह प्रिय थी। जो बहुत बोलने वाले होते हैं उनकी निशानी होती है कि वो ज़्यादातर झूठ ही बोलते हैं। इस प्रकार ऋषियों ने कहा कि उनके कोई संतान नहीं हुई, बहुत से दान पुण्य किए, आत्मदेव जी ने बहुत से दान पुण्य किए, किंतु उनके कोई संतान नहीं हुई। तो वो इस दुख से दुखी होकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए जंगल में चले गए, वहाँ बैठ गए और रोने लगे। उसी समय वहाँ एक महात्मा आए, संत भगवान आए और उस ब्राह्मण को दुखी देखकर कहने लगे, कथम रोदस्य विप्रत्वम काते चिंता बुलियसी। हे ब्राह्मण देवता, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें कौन सी चिंता जो है वो परेशान कर रही है? तो ब्राह्मण देवता ने कहा
कि दुखम पूर्व पापेन, मेरे पूर्व जन्म के पापों के कारण मैं दुखी हूँ। जब मैं घर में तर्पण करता हूँ तो पितृ जो है दुखी मन से उस तर्पण को ग्रहण करते हैं। घर में कोई फल आ जाता है, सुबह लेके आता हूँ, शाम को वो सूख जाता है। कोई सब्जी घर में आ जाती है, वो भी शाम को सूख जाती है। इतना मेरा दुर्भाग्य है कि यहाँ तक कि मैंने एक गाय घर में पाल रखी है, उसके भी अभी तक कोई बछड़ा नहीं हुआ। मेरा भाग्य का मैं आपको क्या कहूँ, मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो वो ब्राह्मण देवता को यति ने कहा, ऋषि ने कहा कि बलिष्ठा कर्मणो गति, इन कर्मों की गति बहुत तेज होती है। सप्त जन्माधि तब पुत्रो नेवच नेवचा, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, इसलिए तुम मत रो। सागर के 60,000 पुत्र हुए तो सागर को बहुत दुख उठाना पड़ा। ये मत सोचो कि पुत्र पैदा होगा तो तुम्हें सुख मिलेगा, इस बात को भूल जाओ। सागर नाम के राजा को बहुत दुख हुआ, राजा अंग के बेन नाम का पुत्र हुआ, उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए मैं तुम्हें सही सलाह देता हूँ कि मेरी तरह तू भी सन्यासी बन जा, भगवान का भजन किया करेंगे। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। तो इस प्रकार वह ब्राह्मण नहीं माना, तो महापुरुषों ने एक फल दिया कि यह फल अपनी पत्नी को दे देना और नियमों का पालन करना, सत्य बोलना, शुद्धता रखना, दया करना, दान करना और एक समय भोजन करना। इससे तुम्हारे यहाँ बहुत सुंदर पुत्र जो है वो जन्म लेकर आएगा। तो आगे श्रृत कुमार जी कह रहे हैं कि तरुणी कटुला तस्य सख्याग्रेरोधा। वह फल जाके ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी को दे दिया और उसकी पत्नी जो थी वो अपनी सखी के आगे रोने लगी और कहने लगी कि ब्राह्मण देवता कहीं से फल ले आए हैं और मुझे कहते हैं कि हमारे घर में संतान होगी। और धुंधली जो थी वह वो बहुत से कुतर्क मन में लाने लगी। वो कहने लगी कि अगर हमारे गांव में डाकू आ गए तो सभी भाग जाएंगे, लेकिन मैं यहीं रह जाऊंगी, मैं यहीं मारी जाऊंगी। और भोजन भी नियम से करना होगा, एक बार भोजन से मैं घर का काम कैसे करूंगी। इस प्रकार बहुत से कुतर्क करके उस धुंधली ने वो फल नहीं खाया और अपनी सहेली को वो फल दे दिया। लेकिन उसकी सहेली ने उसे कहा कि यह फल तू अपने घर में जो गाय हैं उसको खिला दे। तो देखते हैं कि ऋषियों का वचन जो है वह पूरा होता है या नहीं। और मैं भी गर्भ से हूँ, जब मुझे संतान होगी मैं लाकर तुझे दे दूंगी। और इस प्रकार दोनों ने आपस में राय कर ली और ब्राह्मणी ने वह फल जो था वो गाय को खिला दिया। इस प्रकार समय आने पर गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसके कर्ण जो थे वो गाय के समान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। और जो सहेली से संतान हुई उसे धुंधली ने स्वयं ग्रहण कर लिया और उसका नाम धुंधुकारी रखा गया। और गोकर्ण जी भगवान की भक्ति करते, बहुत से तीर्थों में जाते। तो एक समय वो घर में आए और अपने पिता से कहने लगे कि हे पिताजी, असारा खल संसारो दुख रूपी विमोह का, यह संसार जो है यह दुख देने वाला है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, यह धन किसका है, किसी का नहीं है। ये कोई भी रिश्तेदार बंधन सब सदा नहीं होते। आप भगवान का भजन करो। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने घर का त्याग कर दिया
हरिद्वार में जाकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। और इधर धुंधुकारी जो था वो अपनी माता को सताने लगा और माता दुखी होकर धुंधली ने एक दिन कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधुकारी को रोकने वाला कोई नहीं रहा। अब वह बहुत से दुष्ट कार्य करने लगा, बुरे कार्य करने लगा और 5 वेश्याओं को उसने लाकर घर में रखा और बहुत सी चोरी आदि करके वो उनको पैसे देता। पैसों की जरूरत पड़ती थी तो उसके लिए चोरी आदि कर्म जो था वो करने लगा। जो मनुष्य एक बार कोई गलत निर्णय ले लेता है तो एक एक करके वो आगे भी गलत निर्णय लेता जाता है। तो एक भिक्षु जो था, भिखारी जो था, वो मांस का सेवन कर रहा था। तो किसी व्यक्ति ने उसको पूछ लिया कि भिक्षो मांस निषेवणम प्रकुरुषे। तो उसने आगे जवाब दिया किम तेन मध्यम बिना, कि मांस भी शराब के बिना अच्छा नहीं लगता। तो आगे उसने कहा कि मध्यम चापी तब प्रियम अहो, तुम्हें शराब भी प्रिय है। तो उसने आगे कहा कि प्रियम हो वारंग नाभिसा, तो इसके साथ यदि कोई नृत्य भी हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए आगे उन्होंने कहा कि अच्छा, तो इसके लिए तू पैसे कहाँ से लाता होगा, इसमें तो बहुत से पैसों की जरूरत पड़ती होगी। तो उसने कहा कि कभी चोरी कर लेता हूँ, कभी जुआ खेल लेता हूँ। तो शराब जो है जो सभी दुखों का कारण है। आज शराब सेवन कर ली तो कल को वो व्यक्ति मांस भी सेवन करने लगेगा और बुरे बुरे काम भी करने लगेगा। इससे तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। जो सबसे बड़ा अवगुण जो है, उसी अवगुण के कारण धुंधुकारी जो था वो मारा गया। एक दिन उसने राजा के यहाँ चोरी की, बहुत सा धन लेकर आया और वैश्याओं ने सोचा कहीं राजा इसको पकड़ ना ले तो हमें भी मार देगा। तो वैश्याओं ने जलते अंगार उठाकर धुंधुकारी के मुख में डाल दिए। पहले तो उसको गला घोटकर मारने की कोशिश की लेकिन नहीं मरा, तो उसके मुख में जलते अंगार डाल दिए जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसको घर में ही दफन करके वो चली गई। और जब किसी ने पूछा कि धुंधुकारी कहाँ है, गांव वालों ने पूछा, तो उसने कहा कि दूर देश गया है, धन कमाने गया है। तो इसी प्रकार एक बार बहुत समय बाद गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में आए और गांव में आकर जब रात्रि के समय घर में विश्राम कर रहे थे तो उस समय धुंधुकारी जो था वो अपने भाई के पास आया। कभी तो वह भैंसा बन जाता, कभी कोई रूप धारण कर लेता, कभी कोई रूप धारण कर लेता। अपने भाई को अपने अलग अलग रूप दिखाने लगा। गोकर्ण जी भगवती गायत्री के उपासक थे। उन्होंने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ा और उसके ऊपर छींटा दिया तो उसके कुछ पाप कम हुए। तो धुंधुकारी बोलने लगा कि अहम भ्राता तुदीयस्मि धुंधुकारी नाम है कि हे भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, धुंधुकारी मेरा नाम है। मैंने बहुत से पाप किए और आज ये गति मैंने प्राप्त की, मैं प्रेत बन गया हूँ। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए गया जी में बहुत से श्राद्ध किए, क्या तुम्हें फिर भी गति नहीं हुई? तो धुंधुकारी कहने लगा गया श्राद्ध शतेना मुक्तिर्मेना भविष्यति। यदि आप गया में जाकर 100 श्राद्ध भी कर दो तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। मैंने ऐसे घोर पाप किए हैं, तो मेरी मुक्ति का उपाय करो। इस प्रकार गोकर्ण जी ने निवेदन किया।
भगवान सूर्य से और पूछा कि प्रभु मेरे भाई का उद्धार कैसे हो सकता है। तो भगवान सूर्य ने कहा कि आप उसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएं, उस कथा के श्रवण से इसकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया, सारे गांव ने आकर कथा सुनी और धुंधुकारी को वहां पर एक बांस मिल गया, 7 गांठ वाला बांस। उसमें जाकर हवा रूप होकर वह बैठ गया, क्योंकि प्रेत जो होता है, जो इस लोक का नहीं रहा ना उस लोक का रहा, उसे प्रेत कहते हैं। जो हवा रूप हो जाता है, अब वो उस बांस में बैठ गया और 7 दिन तक उसने कथा श्रवण की। और 7वें दिन जैसे ही कथा की पूर्ति हुई, भगवान का विमान आया और उस विमान में बिठाकर धुंधुकारी को जब लेकर जाने लगे, धुंधुकारी ने देव जैसा रूप धारण कर दिया, देवताओं जैसा रूप धारण कर दिया और आसमान से आए हुए रथ में जब वो बैठने लगे, तो उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने उनको रोक लिया। भगवान के आए हुए दूतों को रोक लिया। गोकर्ण जी कहने लगे कि इसने अकेले ने कथा नहीं सुनी, सारे गांव वालों ने भी कथा सुनी है, किंतु ये भेदभाव क्यों हो रहा है? विमान सिर्फ धुंधुकारी के लिए क्यों आया? तो भगवान के दूतों ने कहा कि अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं सुतं संदिग्धो हि हतो मंत्र। कि जब किसी का ज्ञान जो है वो दृढ़ नहीं होता, वो जल्दी नष्ट हो जाता है। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं सुतं। यदि कोई प्रमाद करता हुआ, मजाक करता हुआ कोई कथा सुनता है तो उसका कोई फल उसको नहीं मिलता। संदिग्धो हि हतो मंत्र। किसी मंत्र के ऊपर हमें संदेह हो जाए कि ये गलत है या ठीक है, तो उस मंत्र का जाप का भी कोई फल नहीं मिलता। व्यग्र चित्तो हतो जपै। बार बार जल्दी जल्दी में भगवान के नाम का जप करने से भी उसका कोई फल नहीं मिलता। तो उन देवताओं ने कहा कि जैसे धुंधुकारी ने कथा सुनी, ऐसे गांव वालों ने कथा नहीं सुनी है। जिसके ऊपर दुख आता है वही उसकी पीड़ा को जानता है। यही था जो प्रेत की पीड़ा को जानता था कि इसे किस तरह कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो इसी ने ही वो कथा सुनी। तो इस प्रकार धुंधुकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। गोकर्ण जी ने फिर से गांव में कथा की और सभी गांव वासियों को मोक्ष प्रदान किया। तो इस प्रकार जब तक हम किसी का महत्व नहीं सुनते, किसी का प्रभाव नहीं सुनते, तो उसमें हमारा प्रेम नहीं होता। जब तक हम भागवत का महत्व नहीं सुनेंगे, तब तक भागवत कथा श्रवण करने का मन नहीं होता। तो ये भागवत की कथा का महात्म है, इसका प्रभाव है। जो इस कथा को श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं और भगवान का आशीर्वाद से प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोप श्रीपरिवेष्टितो विजयते